नमस्ते। आज हमारी चर्चा 8 प्रकार के सनातन विवाहों पर है। मनुस्मृति में हम पाते हैं ब्राह्मो दैवस्थ दैवाश प्राजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचष्टाष्टमो धमः। ब्रह्म विवाह विवाह का सबसे पवित्र और दिव्य रूप है, जहाँ कन्या के माता पिता उसका विवाह उचित पारिवारिक पृष्ठभूमि के विद्वान, सक्षम और योग्य वर से ही करवाते हैं। यह मिलन आपसी सम्मान, समझ और धन के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। कन्या दत्तेन धीमता यत्र पुंसो वशं गत तत्र वस्थां वदान्याय भर्तृभिः क्रियते सदा। When a wise father gives away his daughter to a deserving groom, in that marriage a woman's highest duty is to support her husband. In Daiva Vivah, the marriage may happen with minimal rituals. Marriage of a girl on rare occasions with the hota of a yajna would also be a Daiva Vivah. Giving away of Uttara by her father, King Virat of Matsya, to Arjuna as his daughter-in-law is an example. The third type, Arsha Vivah, is a derivative of the Brahma Vivah, where the groom gives Kanya Shulka, dowry, to the bride's family as respect for the bride's family, seeking their blessings for a harmonious life. This form would be rare to find in today's world. Fourth is the Prajapatya Vivah, a simple and straightforward form of marriage. The bride's father directly offers his underage daughter's hand in marriage to the underage groom, but under the groom's father's guardianship. पांचवा, गांधर्व विवाह, जो आज का प्रेम विवाह मानिए। यह एकांत में किसी अन्य की भागीदारी के बिना और बिना किसी अनुष्ठान के दंपति के बीच आपसी प्रेम और आकर्षण पर आधारित मिलन है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इस वर्ग के विवाह का ऐतिहासिक रूप से मनाया जाने वाला उदाहरण है। छठा प्रकार है असुर विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर को वधू के परिवार को दहेज की एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है और इसे आत्माओं के मिलन के बजाय लेन देन के रूप में देखा जाता है। सातवां, राक्षस विवाह, जो वर या उसके प्रतिनिधि द्वारा कराया जाने वाला जबरन विवाह है। उदाहरण, क्षत्रिय राजा राजकुमारियों को बलपूर्वक ले जाते थे, जैसे काशी राज के 3 कन्याएं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को पितामह भीष्म ले गए थे विचित्रवीर्य और चित्रांगद के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि सर्वदा यह वधू की इच्छा के विरुद्ध है। अंत में सबसे निचला तथा घृण्य रूप पैशाच विवाह, जहाँ एक आदमी कन्या के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अनिच्छुक कन्या का अपहरण करके और उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है। हमारे देश पर आक्रमणकारियों ने सदैव यही किया है। Each of the 8 types of unions described in Sanatan carry their own unique significance and values. Sanatan celebrates the sanctity of marriage as a sacred bond between two souls, symbolizing love, respect and companionship on life's journey. धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च नाति चरति पंच महापातकः साथी. One who does not transgress the 5 great sins, violence, falsehood, stealing, sensuality and possessiveness is a true companion for life's journey. If you enjoyed a peep into Sanatan unions, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more interesting content on Sanatan culture, history and spirituality. Until next time, Namaste.